हजार चेहरों में सिर्फ तुम अच्छे लगे हमें, वरना ना चाहत की कमी थी ना चाहने वालों की। ये जो वीडियो अभी आपने देखा, ये सिया कक्कर ने अपनी मौत से महज कुछ देर पहले अपलोड किया था। ये वीडियो बिल्कुल वैसा ही था जैसे उनकी जिंदगी के बाकी सारे आम वीडियोस पड़ा करते हैं, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही सिया कक्कर, एक 16 साल की टिकटॉक स्टार जिसके टिकटॉक पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, उसने जिंदगी से हार मान ली। उसने एक बेहतरीन जिंदगी जीने के प्रोसेस को छोड़कर एक तकलीफ दे मौत को गले लगा। जाने 2020 अभी और क्या क्या दिखाएगा। एक चीज तो साफ है कि 2020 ने सफलता और असफलता के कई सारे प्रचलित मानकों को तोड़ दिया है। कि सोशल मीडिया पे फॉलोइंग, आपकी बात को सुने जाने के डोमेन, आपके जेब की मोटाई और आपका फेमस होना ये तय नहीं करता कि आप अंदर से खुश हैं और आप एक बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं। सिया कक्कर के टिकटॉक पर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोवर थे और इंस्टाग्राम पर भी अच्छी खासी तादाद में उनकी फॉलोवरशिप थी। उनके मैनेजर अर्जुन सरीन ने बताया था कि पिछली रात ही उनसे बात हुई थी और उनकी बातचीत में कुछ भी ऐसा नहीं था जिससे लगे कि वो इतनी ज्यादा परेशान है या किसी चीज को लेकर मुश्किल में है। अर्जुन सरीन ने यह भी कहा कि रिया ऐसा कदम सिर्फ कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से ले सकती हैं, क्योंकि काम को लेकर देखा जाए तो उनका एक सेट और ब्राइट फ्यूचर था। रिया ने यह आत्महत्या ईस्ट दिल्ली स्थित अपने घर में कर ली। कुछ देर पहले ही उन्होंने टिकटॉक पर वो वीडियो डाला था जिसमें वो मुस्कुराकर अपनी बात कह रही थी और अचानक ये खबर आई कि एक टिकटॉक स्टार, या फिर यूं कहें कि एक उभरता हुआ चेहरा हमें छोड़कर चला गया। शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि उन्हें कई सारे थ्रेट ऑनलाइन मीडिया पर दिए जा रहे थे, लेकिन अभी भी कोई भी ऐसी पुष्ट खबर नहीं है जिसे रिया के सुसाइड का कारण बताया जा सके। एक तरफ लोग अभी सुशांत सिंह राजपूत की मौत से उभरे भी नहीं थे, तो दूसरी तरफ ये एक और दुखद खबर हमारे और आपके सामने है। भारत जैसे देश में जहां मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई बात तक नहीं करता, जहां पर कोई भी आदमी किसी को ट्रोल करने से पहले ये भी नहीं सोचता कि उसकी लिखी गई एक बात, उसका किया गया एक मजाक सामने वाले की जिंदगी पर कितना बुरा असर डाल सकता है, वहां पर मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल बैलेंस की बात करना और सोचना भी बहुत मुश्किल है। किसी को शायद इस बात का यकीन ना हो कि सोशल मीडिया पर अपने डांस से तहलका मचा देने वाली एक लड़की, जिसने महज 16 साल की उम्र में ही वो सारे कारनामे कर लिए थे जिसके लिए एक पूरी उम्र काफी नहीं पड़ती, उसने अचानक जिंदगी की इतने खूबसूरत मोड़ को छोड़कर मौत जैसा कायराना कदम क्यों उठा लिया। ये खबर जैसे ही मीडिया में आई, लोगों की प्रतिक्रिया आना शुरू हो गई। कुछ लोग उसकी मौत का दुख और मातम मना रहे हैं, तो कुछ लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसकी जिंदगी में वास्तविक रूप पर क्या चल रहा था। अगर हमने कुछ दिन पहले शायद रिया की जिंदगी के बारे में जानना शुरू किया होता, या रिया के परिवार वालों ने ये समझने की कोशिश की होती कि रिया किस प्रेशर के थ्रू गुजर रही है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, तो शायद आज रिया हम सबको इस तरह छोड़कर ना जाती। यहाँ बात सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत और रिया कक्कड़ की नहीं है, यहाँ बात हर उस आदमी की है जो इस समय किसी मानसिक दबाव से गुजर रहा है, जो किसी साइकोलॉजिकल इम्बैलेंस से गुजर रहा है। हर एक आदमी को एक दोस्त चाहिए होता है जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। कुछ लोगों के पेरेंट्स इतने समझदार होते हैं कि वो बच्चों को दोस्त बनाकर उनकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर करने में सक्षम होते हैं। कुछ लोगों के पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग नहीं होते। वो पेरेंट्स जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्हें अंडरस्टैंडिंग बनना पड़ेगा। उन्हें अपने बच्चों की जिंदगी को चलाने से ज्यादा अपने बच्चों की जिंदगी में शामिल होने के बारे में सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो जिंदगी में बच्चों की शामिल नहीं हुए तो उनके बच्चे किस स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके बच्चों की जिंदगी में समस्याएं क्या हैं, इस बात को वो समझ नहीं पाएंगे। तो अंततः इस मुश्किल दौर में अपने और अपनों का ख्याल रखिए, उनकी जिंदगी के बारे में जानिए, उन्हें यकीन दिलवाइए कि कोई है जिससे वो अपने मन की सारी बातें बेहिचक और बेधड़क कह सकते हैं। आप देख रहे थे दगाबाज, आपका आभार।